हेलो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में आज वेस्ट्रास एम टेस्ट पढ़ेंगे। ये टेस्ट हमें कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो होती है उसके कन्वर्जेंस का के बारे में बताता है। यहाँ पे हम सीरीज ऑफ फंक्शन लेंगे, यानी कि जैसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है उनकी टर्म्स को जब ऐड करके हम सीरीज बनाते हैं तो वो सीरीज क्या कहलाएगी? सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो उसके कन्वर्जेंस के निर्धारण के लिए वेस्ट्रास ने एक टेस्ट दिया जिसका नाम है वेस्ट्रास एम टेस्ट। ये क्या बोलता है? एनी सीरीज ऑफ फंक्शन लेट समेशन यू एन एक्स इज series of function is called uniformly converge is uniformly convergent on set x, जिसके ऊपर हमारे ये सारे के सारे टर्म्स डिफाइन है। जिस सेट के ऊपर, उस सेट पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, या फिर कन्वर्जेंट सीरीज। mn, ये ध्यान रखना ये पॉजिटिव नंबर की सीरीज है, सच दैट यू एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स बिलोंग टू एक्स। तो हमें जो यू एन एक्स की जो सीरीज ऑफ फंक्शंस दे रखी है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाती है यदि हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीरीज मिल जाए, पॉजिटिव नंबर की सीरीज, सच दैट कि हमारी जो यू एन एक्स है वो हर एक टर्म्स, जो हमारी सीरीज है उसकी हर एक टर्म्स है वो एम एन से छोटी हो। एन के करस्पॉन्डिंग अलग अलग मिलेगी हमें, ठीक है। यू वन के करस्पॉन्डिंग एम वन, यू टू के करस्पॉन्डिंग एम टू, यू थ्री के करस्पॉन्डिंग एम थ्री। ऐसे हमें एम एन की एक सीरीज या सीक्वेंस बोल सकते हैं। वो हमें अगर ऐसे मिल जाए तो हम बोलते हैं कि, या सॉरी वेस्ट्रास बोलता है कि सीरीज यू एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एक्स। तो इसका प्रूफ भी देख सकते हैं हम। प्रूफ क्या है कि हमारी ये सीरीज एम एन अगर कन्वर्ज करती है, एम एन अगर कन्वर्ज करती है, देन फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exists a n not belong to natural number such that जो हम कोशी क्राइटेरिया होता है कोई सीरीज की कन्वर्जेंस का, कोशी क्राइटेरिया वो यूज करेंगे। n प्लस पी प्लस एम एन प्लस पी माइनस वन और ये चलती जाएगी, और प्लस एम एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। तो ये हमारा क्या होता है? कोशी क्राइटेरिया फॉर कोई एनी कन्वर्जेंट सीरीज के लिए, ठीक है। ये बात तो होगी। अब देखो हमें क्या कंडीशन दी है? यू एन इज ऑलवेज लेस देन एम एन, यानी कि चूंकि यू एन एक्स इज लेस देन एम एन for all n belong to natural number and x belong to x। इसका मतलब u n प्लस पी एक्स से लेके u n x तक ये किससे छोटा हो जाएगा? इज लेस देन ये वाला नंबर m n प्लस p प्लस डॉट 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 प्लस एम एन, और ये किससे लेस है? एप्सिलॉन से, फॉर ऑल
n greater than equal to n नॉट and for all x belong to x। तो इसका मतलब हमारी जो un जो सीरीज है वो क्या सेटिस्फाई कर रही है, कॉची क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है, कॉची टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब समेशन un(x) इज कन्वर्जेंट बाय कॉची क्राइटेरिया। ठीक है, तो वेस्ट्रास एम टेस्ट जो है वो हमारा प्रूव हो चुका है। तो हमें स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, क्या कोई भी सीरीज दे रखी है, सीरीज ऑफ फंक्शन, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी यदि हमें एक कन्वर्जेंट सीरीज मिल जाए सच दैट कि un(x) की हर एक टर्म है वो उस mn से छोटी हो फॉर ऑल n के लिए। इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर नहीं दे रखा। प्रूव दैट द फॉलोइंग सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज इन आर। हमें एक सीरीज दे रखी है, सिद्ध करना है कि वह श्रेणी आर में एक समान अभिसरित होती है। श्रेणी है cos x प्लस cos 2x बाई 2 की पावर 2 प्लस cos 3x बाई 3 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस सीरीज की nth टर्म क्या हो जाएगी, cos nx बाई n की पावर 2, ये हमारी सीरीज हो गई। तो m वेस्ट्रास m टेस्ट से अगर हमारी एक ऐसा mn मिल जाए हर एक un हमारा क्या है, ये वाला, यानी कि un mod x इज इक्वल टू cos nx डिवाइड बाई n स्क्वायर। एक चीज़ आपको पता है क्या, cos nx है, cos है वो -1 और 1 के बीच में होता है, तो वो ऑलवेज 1 से छोटा होगा, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर। तो हम mn है वो 1 बाई n स्क्वायर ले रहे हैं, तो इसकी जो सीरीज बनेगी तो ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है बाय, चूंकि ये क्या है, टू सीरीज है, टू सीरीज कन्वर्ज बिकॉज दिस इज टू सीरीज, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो सीरीज है cos nx बाई n स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली convergent by Weierstrass M test। M टेस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा इसके ऊपर एक एग्जाम्पल। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दी हुई है, तो आप आज वेस्ट्रास M टेस्ट को ही पढ़ो और इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करो। आज के लिए